उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी इस वक्त एक गाना गुनगुना रही है। तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे तुम। जी हां, बीजेपी के नेता, बीजेपी का संगठन और आरएसएस इस वक्त जो योगी कह रहे हैं वही कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि अब संघ ने यूपी से संगठन महामंत्री को बदलने का फैसला कर लिया है। यानी यूपी से सुनील बंसल की विदाई तय है। अब यूपी को मिलेगा नया संगठन महामंत्री। अब तक भले ही आधिकारिक ऐलान ना हुआ हो, लेकिन संघ के सूत्र यही बताते हैं कि हरिद्वार में चल रही संघ की चिंतन शिविर में तय हो चुका है कि उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के संगठन महामंत्री अब बदले जाएंगे। लेकिन इसका ऐलान भले ही हरिद्वार में किया जाए, लेकिन उसकी पटकथा दरअसल 1 महीना पहले ही गोरखपुर में लिख दी गई थी। यूपी के चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद गोरखपुर में अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात संघ प्रमुख मोहन भागवत से हुई। दोनों के बीच में लंबी गोपनीय बातचीत हुई। हर कोई हैरान था कि आखिर दोनों के बीच में बात क्या हो रही है। तो अब उस बैठक की तस्वीर साफ होती आ रही है। दरअसल चुनाव के जीतने के साथ ही योगी ने मोहन भागवत को बता दिया था कि यूपी में अब सुनील बंसल उन्हें और बर्दाश्त नहीं। उसी के बाद से ही सुनील बंसल की विदाई की रणनीति तैयार होने लगी थी। यूपी में जल्द ही महामंत्री संगठन के पद के लिए नए नाम का ऐलान हो सकता है और सुनील बंसल की यूपी से विदाई हो सकती है। पूरे 9 साल यूपी में रहने के बाद अब सुनील बंसल के बदले जाने के कयास लगाए जाने लगे हैं। हरिद्वार में हो रही संघ की चिंतन बैठक में उत्तर प्रदेश के महामंत्री संगठन सुनील बंसल सहित 4 राज्यों के संगठन महामंत्रियों के बदले जाने पर लगभग सहमति बन गई है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मई में सुनील बंसल की यूपी से विदाई हो जाएगी। लेकिन सुनील बंसल 2014 के बाद से लगातार बीजेपी के लिए लकी साबित हुए हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव और अब 2022 का विधानसभा चुनाव में सुनील बंसल ने बड़ी भूमिका अदा की थी। ऐसे में उनके सफल कार्यकाल का उन्हें इनाम भी मिल सकता है और वह राष्ट्रीय संगठन में भेजे जा सकते हैं। सुनील बंसल की यूपी से विदाई के बाद सबसे ज्यादा खुश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। हर किसी को मालूम है कि यूपी की सियासत में 2 धड़े थे। एक धड़ा योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा था तो दूसरा धड़ा सुनील बंसल के साथ। और 2017 में योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने के साथ योगी आदित्यनाथ के हर फैसले के सामने सुनील बंसल खड़े थे। कई बार ऐसा हुआ जब दोनों के बीच टकराव की खबरें आईं। वो अलग बात है कि सार्वजनिक तौर पर दोनों ने ना तो कभी एक दूसरे के खिलाफ कोई बयान दिया, ना ही टकराव की बात को स्वीकार किया। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे। पहले कार्यकाल के शुरुआती 2.5 सालों में दोनों के बीच में विवाद अपने चरम पर था। चर्चाएं तो यह भी थी कि दरअसल उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को सुनील बंसल ही चलाते हैं। लेकिन 2019 के आखिरी वक्त में टकराव जब अपने चरम पर पहुंच गया, तब संघ ने एंट्री की थी और सुनील बंसल को बैकफुट में लाकर योगी आदित्यनाथ को मजबूर किया था। लेकिन अब जब सत्ता एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के हाथ आ चुकी है, तब योगी ने साफ कर दिया है कि 24 की लड़ाई से पहले उन्हें किसी भी तरीके का कोई अवरोध नहीं चाहिए। अब वो निष्कंटक राज करना चाहते हैं और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मोस्ट पावरफुल अपोनेंट की विदाई होने जा रही है। अस्तित्व न्यूज के लिए दिल्ली से नितिन ठाकुर की रिपोर्ट।